उसने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा तो उसने बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, तेरी जो माँ है उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो उसने उनकी जो माँ थी उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे लेके आए। बाप रे! एक दूसरे पे इल्ज़ाम। हाँ, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उस औरत ने, उस सास ने अपने दामाद के ऊपर ऐसा वशीकरण करवाया, ऐसी चीज़ें कर दी कि उसका हस्बैंड, ऐसे समझो कि जब खाना भी खाता था तो उसको पूछ के खाता था। तो जो चीज़ें थी उसने, सास ने उसके ऊपर किया वशीकरण, और ऐसा वशीकरण करवाया कि वो इंसान अपनी वाइफ़ को छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो सास को नहीं छोड़ रहा था। वशीकरण करने के बाद में जैसे वो उनसे कॉन्टैक्ट करती थी, वो उसको बुलाती थी, वो तुरंत एक चुम्बक की तरह खींचा चला जाता था उसके ऊपर। सारी चीज़ें करती, वो फिज़िकल भी होता था, सब कुछ होता था उन दोनों का। अब उसने अपने पापा को भी बोला कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, और जो आपका दामाद है वो मम्मी की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं, मम्मी भी कुछ सुन नहीं रही है, ऐसे-वैसे जो चीज़ें चल रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने सारी डिटेल्स वगैरह चेक की उनकी। हुँ। मैं उनके घर पे गया था, घर पे जाके मैंने डिटेल्स वगैरह चेक की, सारी चीज़ें चेक की, तो उसमें पता चला कि वशीकरण किया हुआ है, काफ़ी पावरफुल वशीकरण किया हुआ था। तो उसने बोला कुछ भी करके, जैसे-तैसे करके जो मेरा है घर बस जाए। फिर मैंने वो चीज़ें, जो वशीकरण किया हुआ था, मैंने वो वशीकरण की काट करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवच बनाया, जिससे क्या है कि दोबारा कोई भी इंसान उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करे तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट ना हो, और आज जो वो परिवार है एकदम सही है।